हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आयुष में। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं श्री बालाजी किताब मैथ अपना टॉपिक है। और टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं घातांक चैप्टर 2 है, श्री बालाजी प्रकाशन का है और वो चैप्टर 2 है। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने पहला पैराग्राफ कंप्लीट किया था। आज हम सेकंड पैराग्राफ पे चलेंगे जो दिया गया। आप अपना निम्न का सरलीकरण कीजिए। इसके आप सवाल देखेंगे 4-5, उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होते हैं, कुछ सवाल आसान भी हैं और कुछ इजी भी हैं और कुछ थोड़े हार्ड भी हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल दिया गया कोष्टक में √4 और इसका -3 घात चढ़ाई गई है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब देखिए, आपका √4 मतलब जिसके ऊपर 4 चढ़ा है, √ के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 2। अब इसके ऊपर -3 की चढ़ाई गई है तो -3 हम लोग घात चढ़ा देंगे। अब क्या है, अपना एक फॉर्मूला है, a-m होता है, a घात की -m होता है, तो बराबर में अपना क्या आता है, 1/am आता है ना। तो अब इसको उसी को खोल देंगे हम, तो क्या कैसा आएगा, 1/2 3। ये अपने ऊपर घात चढ़ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बार इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 बार गुणा कर लेते हैं इसका। अब गुणा करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा अपना, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये अपना राइट आंसर हो गया पहले सवाल का। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड सवाल की ओर चलते हैं, इसको रेस कर देते हैं। देखिए, सेकंड सवाल दिया गया अपना कोष्टक में √5 है और कोष्टक 1 -3 चढ़ाएगा, और फिर कोष्टक है √2 है और इसका -3 है क्यूब। अब इसको हम देखते कैसे करेंगे। जो √5 दिया गया है और √2 दिया गया है, तो अंडर का अंदर संख्या का गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 होता है, तो √ का हम लोग 10 कर लेंगे। ठीक है, और हमने फॉर्मूला है कि a गुणे b और दोनों की घात सेम हो, तो हम लोग क्या कर देते, a b का गुणा कर देते, घातों का वही लिख देते। तो हम क्या करेंगे, घातों को सेम लिख देंगे। ठीक है, कर दिया सेम। अब हम लोग का फिर फॉर्मूला लगेगा, फिर से वही वाला, a- का m बराबर a बराबर m, मतलब a की घात m। तो हम इसको उसी में लगा देंगे, खोल देंगे, तो देखिए अपना क्या आ जाता है, √10 आ गया। ठीक है, अब इसका क्यूब। तो अब ये अपना आ गया ना। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको सरलीकरण कर लेते हैं। 1/√10, फिर 1/√10, फिर 1/√10। ये हमने 3 बार इसको मतलब लिख लिया, क्योंकि अपना क्यूब इसके ऊपर चढ़ा था। अब देखिए, इसको हम √10 का अगर मतलब साथ में दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, 1/10 लिख लेते हैं कि नहीं लिख लेते। अब बचा कौन सा, ये वाला, तो इसको भी हम ऐसे ही उतार लेते हैं, √10। ठीक है, इसको भी ऐसे ही उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अब इसका हम संयुग्मी कर देंगे, ऊपर हर का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, हर का ऊपर नीचे गुणा किया। अब हमने यहाँ पे अगर गुणा किया था, मतलब सेम संख्या दी, √10 दिया गया था, परिमीकरण कर दिया हमने, 10 आ गया। इसमें भी परिमीकरण कर देंगे, 1/10 है ही अपना। अब क्या हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा 1/10, मतलब अगर हम लोग √10 का गुणा 1 बनाएंगे तो √10 ही आएगा। अब यहाँ पे भी हमने 2 √10 मिले, इसका भी परिमीकरण करेंगे तो अपना क्या बनेगा, 10 बनेगा। फिर इसका √1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा अपना, √10 आएगा। और फिर 10 का गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम 100 उतार लेते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए कितना आया। अगर हम लोग 10 में से √2 हटाएंगे तो ऊपर घात में लगाएंगे, कितना, 1/2 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और नीचे अपना 100 दिया गया। तो ये अपना आंसर आ गया। ये सेकंड सवाल का आंसर है। ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बस समझने की बात होती है, समझ जाएंगे तो आपको लॉन्ग नहीं लगेगा। तो अपना √ मतलब 10 की घात 1/2/100, ये अपना आंसर था। अब थर्ड सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं थर्ड सवाल कौन सा है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो सॉल्यूशन मतलब क्या है उसका। देखिए, ये दिया गया अपना √ करनी में 5 दिया गया है, फिर 243, x की घात 10, y की घात 5 और z की घात 10 और √5 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, आपने देखा था कि अगर √2 है तो अगर हम इसको खोलेंगे तो कितना आ जाता है अपना, 1/2 आ जाता है घातों में। अब इसमें क्या दिया गया, करली में 5 दिया गया है, तो क्या करेंगे हम 243 लिख लेते हैं, फिर x 10 लिख लेते हैं, और फिर y का 5 लिख लेते हैं, और z का 10 लिख लेते हैं। हाँ, z का 10 लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, 1/5 लगा लेंगे, मतलब 5। इसका 5 बार गुणा करेंगे सबका। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 243 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं।
तो 3 से करते हैं 3 8 24, 3 1 3, फिर करते हैं 3 दूना 6, 3 9 3 7 21, ठीक है। अब 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3, तो 1 2 3 4 5, तो अगर 3 की घात हम लोग 5 चढ़ा दें तो अपना आंसर 243 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x 10 को ऐसे लिख लेते हैं, y 5 को भी ऐसे लिख लेते हैं, z 10 को वैसे सेम उतार देते हैं। अब इसकी घात 5 चढ़ा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा अपना 10 की घात 5 का ऊपर 5 चढ़ा देंगे, फिर क्या होगा x की घात 10 का ऊपर 5 लगा देंगे, फिर y की घात के ऊपर 5 लगाएंगे। अब जो कट रहा है अपना वो काट देंगे, सबके ऊपर 5 लगा दिया। अब जो कट रहा है देखिए 5 से 5 चला गया, 5 दूना 10, 5 से 5 चला गया, 5 दूना 10। अब जो अपना उतर रहा है 3 और x की घात 2, अब 5 y और z की घात 2। अब इसको हम लोग गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर अपना आ जाएगा y, फिर z स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया बिल्कुल राइट। तो अपने कौन सा सवाल किया, अपना सी का आंसर अपना क्या निकला, 3x स्क्वायर y z स्क्वायर, ये अपना निकला है सी का आंसर। अब देखते हैं अपना डी सवाल देखते हैं कौन सा है और ये कैसे हल होगा। अब देखते हैं डी सवाल दिया गया है अपना x की घात -2/3 और गुणे में है y -1/2 और इसका होल स्क्वायर दिया गया है। तो इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आता है इसका। तो अगर हम लोग ऐसे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x -2/3 है तो इसका भी स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो y दिया गया है इसको भी अलग लिख लेते हैं हम लोग, y -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया अपना। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग इसका गुणा कराएंगे, मतलब जो दिया गया था x -2/3 गुणे 2/1, ठीक है। इधर भी ऐसे ही कर लेते हैं, y -1/2 2/1, ठीक है। मतलब इस 2/1 मैंने इसलिए किया, अगर हर में कोई संख्या नीचे ना हो तो 1 मान लेते हैं हमेशा, ठीक है। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं x -4/3, ठीक है। अब y की घात में क्या आएगा, -2/2, ठीक है। अब 2 से तो 2 चला गया तो माइनस का 1 बचा। अब हम क्या करेंगे, x -4/3 हुआ, इधर होगा -1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला हम लोगों को ये वाला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a की घात -m हो तो हमारा खोलेंगे इसको तो a की घात m हो जाता है, ठीक है। जो माइनस की घात होती है वो प्लस की हो जाती है। अब हम इसको ऐसे की तरीके से करेंगे, ये माइनस का दिया गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/x की घात 4/3 है। अब इधर देखिए y की घात दी गई तो एक मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, जैसा कि दिया गया है y -1, तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा अपना 1/y, ओनली y हो जाएगा कि 1 मतलब लगाओ चाहे ना लगाओ बात वही होती है, ठीक है। अब हम लोग इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब x की 4/5 है तो फिर हम x 4/3, ठीक है, सॉरी 4/3 है। अब ये y, ये अपना आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में यहीं पे रखते हैं। आज हमने कितने सवाल कंप्लीट किए, तो घातांक चैप्टर के 1 2 3 4। अब आगे के जो सवाल है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ करें शेयर।